राधे राधे बच्चों। स्टार्ट करते हैं एक और चैप्टर इस सीरीज का, अमीन्स। इस चैप्टर में हम अमीन्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपने थोड़ा बहुत अमीन पढ़ रखा है। नहीं पढ़ रखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। जो छोटी मोटी बातें होंगी मैं बताता रहूँगा बीच बीच में। द करेक्ट नेम ऑफ गिवन रिएक्शन, देखो ये है क्या। ये यार यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन के साथ लगा है N2 प्लस सी एक्स माइनस, तो ये आपका बेंजीन डायएजोनियम हैलाइड। बेंजीन डायएजोनियम, दो एजो और एक हैलाइड। बेंजीन डायएजोनियम हैलाइड जब HBr के साथ रिएक्ट करता है कॉपर की प्रेजेंस में, तो उसको हम कहते हैं गटरमान रिएक्शन। ठीक, अच्छा, हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्या होता है? हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन वो होता है जिसमें हम RNH2 से RCONH2 से, यानी कि अमाइड से RNH2 बनाते हैं, उसे बोलते हैं हॉफमान ब्रोमाइड। डिग्रेड का मतलब होता है एक कार्बन का कम होना। यहाँ जो ये CO जाता है वो डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, ब्रोमीन की प्रेजेंस में होता है ये, और NaOH की, इसलिए इसे बोलते हैं हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के लिए मैं यहाँ बना रहा हूँ थोड़ी जगह बना के, देखो। ये है आपका हैलिक एसिड। इससे हम प्राइमरी अमीन बनाते हैं, ध्यान दो, प्राइमरी अमीन बनाते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इसके लिए आप जो मैंने नेम रिएक्शन की वीडियो बना रखी है उस पर ध्यान दे लेना। तीसरा आता है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन एक कार्बिल अमाइन टेस्ट है जिसके अंदर हम प्राइमरी अमीन से RNC बनाते हैं जिसकी फाउल स्मेल आती है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम आइसोनाइट्राइल। बचा चौथा गटरमान रिएक्शन, वो इसका आंसर ही है। अगला, द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन। अब CuCN आ गया और KCN, यह है आपका सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, बाकी पिछले बता चुका हूं मैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट द C4H8NH3X इज सॉल्युबल। किसके अंदर ये सॉल्युबल है? पहली बात, इसके पास क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और अमाइन, ये तीनों ही दिखाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब ये सब वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर यहाँ कोई अल्कोहल होता ये उसमें भी सॉल्युबल होता। आगे चलते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। पहले देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है। ये हाइड्रोलिसिस पे हमें क्या देता है? अगर मैं इसे पानी दूंगा तो मुझे देगा ये फिनॉल और N2 बाहर। आंसर है इसका ए। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ गुड चॉइस फॉर द रिड्यूसिंग नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। देखो, अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं तो ये बहुत कॉस्टली होता है। H2 निकल की प्रेजेंस में लूंगा तो कर सकता है ये दोनों बेस्ट है। इन दोनों में से ये अच्छा है FeHCl, क्योंकि Fe यानी कि आयरन हमें स्क्रैप में मिल जाता है और जो HCl है वो बार बार बनता रहता है इसमें। इस वाले में जो आपका इनिशियल रिक्वायर्ड मटेरियल था वो बार बार बनता रहता है, क्योंकि FeCl2 FeCl3 में कन्वर्ट होता है, फिर दोबारा FeCl3
FeCl2 में कन्वर्ट होता है, Fe2+ से 3+ से में जाता है, अपना ऑक्सीडेशन करता है, जब वो वापस आता है तो फिर दोबारा HCl देता है। तो हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl ही इनिशियली चाहिए होता है, उसके बाद दोबारा HCl की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए ये सस्ता पड़ता है। आगे चलते हैं, छोटा करना, एक मिनट, यहाँ तक दिखता है। द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद अ लार्ज एक्सेस ऑफ मिथाइल क्लोराइड विल यील्ड्स मेनली, पहले अमोनिया लो और उसके बाद आपने लिया है मिथाइल क्लोराइड, तो वो 4 बार लगेगा। टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड अगर एक्सेस अमाउंट में है तो 4 बार लगेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये आयन है अमोनियम क्लोराइड, यह है अमोनियम और यह है क्लोराइड, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। आगे चलते हैं। इन द रिएक्शन C6H5NH2 CCl3, ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है आपकी कार्बेलामाइन टेस्ट। इसमें हमें देखने को मिलता है RNC आइसोनाइट्राइल, ए ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। अभी बताया भी था फाउल स्मेल आती है, तभी कह रहा हूँ बार बार नेम रिएक्शन है, पक्के कर लो अपनी, मैं अभी वीडियो सेंड कर दूंगा उसकी। व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज हीटेड विथ टिन concentrated HCl, the product form is, अच्छा, जब नाइट्रोबेंजीन, देखो 6-7 मिनट हो रहे ना, इसके आसपास पे ही मैं आपको इसको लिंक दे दूंगा जिसमें सारी नेम रिएक्शंस होंगी, आपको वीडियो के ऊपर दिख जाएगा, पता नहीं कहाँ होता है ऊपर, वहाँ देख लेना, साहिल भैया लगा देंगे, ठीक है। व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज हीटेड विद टिन और कंसंट्रेटेड HCl, अच्छा, तो आपको क्या मिलेगा? एनिलीन, ठीक है। आगे चलते हैं। राइट एन आइसोमर ऑफ C3H9N which gives foul smell of isocyanide when treated with, अच्छा, तो इसका तो एक ही आइसोमर है, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन जब रिएक्ट करेगा CHCl3 के साथ और 3 KOH के साथ, तो वो आपको देगा 3 KCl C2H5NH और H2O, 3 H2, ठीक है। ये है वो फाउल स्मेल, तो आपको जो आंसर है वो ये है। आगे चलते हैं, ये गलती से नेम लिख, आ जाओ, ये लो, फिर से आगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द प्राइमरी अमीन, इनमें से कौन सा प्राइमरी अमीन है? देखो ये है आपका नाइट्रोजन, इसके साथ अगर एक कार्बन की चेन जुड़ी हो तो वह है प्राइमरी अमीन, जो कि यहाँ दिख रहा है मुझे C। अगर 2 कार्बन की चेन जुड़ी हो तो यह है सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन है आपका ये। अगर 3 कार्बन की चेन जुड़ी हो तो वो है, उल्टा बना दिया, टर्शरी अमीन, ये है टर्शरी अमीन, ये भी टर्शरी अमीन, तो आंसर है आपका C, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन, अमीन के अंदर हम नाइट्रोजन से चेक करते हैं, नाइट्रोजन से 1 जुड़ा है तो प्राइमरी अमीन, नाइट्रोजन से 2 जुड़े हैं तो सेकेंडरी अमीन, और नाइट्रोजन से 3 जुड़े हैं तो टर्शियरी अमीन। क्वाटनरी भी हो सकता है, 4 जुड़ सकते हैं, लेकिन वो अमोनियम आयन बनेगा। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अमीन फ्रॉम द गिवन, सेकेंडरी अमीन जो 2 जगह से घिरा हो, ये है, ठीक है। ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, बी ऑप्शन है सेकेंडरी। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द टर्शियरी अमीन, आसान क्वेश्चन है, देख लो सारे। ये टर्शियरी,
ये सेकेंड प्राइमरी। NH2 जो है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ 2 कार्बन से जुड़ा है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। आगे चलते हैं। अमाइड्स। अमाइड कैन बी कन्वर्ट इनटू अमीन बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। बताया था अभी, अमाइड को अगर आपको अमीन बनाना हो तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करना होगा। एक बात ध्यान दो बेटा, इस चैप्टर के जितने भी MCQs आ रहे हैं अभी तक तो आसान ही आए हैं। अच्छा, PKB मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, PKA का मतलब। अब PKB का मतलब बता रहा हूँ, बड़ा करें। देखो, PKB का मतलब है माइनस ऑफ लॉग ऑफ KB, जिसका मतलब है लॉग ऑफ KB रेज टू द पावर -1, जिसका मतलब है लॉग 1/KB। KB डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बेसिक कैरेक्टर के। तो आप कह सकते हो PKB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर या OH आयन। अब चेक करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग विच हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ PKB। अच्छा, मैं इसको समझाता हूँ आपको पहले अलग से। देखो, ये है आपका अमोनियम, अमोनिया। अमोनिया को अगर मैं एक R दे दूं, RNH2, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका अमाइन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करता है? इंक्रीज प्लस I इफेक्ट। ठीक, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक, इसका बिल्कुल इनवर्स होगा PKB। अगर मैं बेंजीन लगाता हूं जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो वो इंक्रीज करेगा -I इफेक्ट, तो वो कम बेसिक होगा। ठीक है, अब वो कहता है अब ये बताओ इसका PKB ज्यादा होगा RNH2 का। इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा था, PKB सबसे कम होगा, NH3 का उससे ज्यादा, और इसका सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए PKB ज्यादा है। अगर मैं इसमें इसी बेंजीन में कोई NO2 वगैरह ग्रुप लगा दूं, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देगा या PKB कैरेक्टर बढ़ा देगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ PKB। बेंजीन पे NH2, अब ये प्राइमरी हो गया, ये बेंजीन के ऊपर NH2, ये CH3 है। ये बेसिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, PKB कम करेगा, ये PKB बढ़ाएगा। डी आंसर है इसका। ठीक है, एक बार इसको देख लो बेटा आप पूरा, 2 मिनट वीडियो को पॉज करके इसको पूरे को देख लो। चले आगे, अगला क्वेश्चन। द रिडक्शन ऑफ इथेन नाइट्राइल। इथेन में 2 कार्बन होंगे। द रिडक्शन ऑफ इथेन नाइट्राइल विथ सोडियम एंड अल्कोहल gives you अमीन। इसका मतलब अल्कोहल सोडियम के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कर देगा, ट्रिपल बॉन्डेड N। ठीक है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जाएंगे और हमें मिलेगा इथेन अमाइन, अमीनो इथेन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, देखो प्रोपेन तो वैसे ही नहीं हो सकता, कार्बन बढ़ थोड़ी जाएगा। इथेनोइक एसिड, यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, इथेन अमाइड, हाँ ये भी सोच सकते थे आप, इथेन अमाइड या बी। आंसर है 1 अमीनो इथेन। ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। उसने ऊपर रिडक्शन वर्ड भी बोला है, अगर वो ऊपर ही रिडक्शन वर्ड बोल रहा है तो ये तो वैसे ही कट जाते हैं। ठीक है, आगे देखो। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बनाना होगा ये कौन कौन है। जैसे पहला लिखा है ब्यूटेन अमाइन, ये है ब्यूटेन।
मैं कलर बदल लेता हूँ। ब्यूटेन अमाइन, एन डाई मिथाइल इथेन अमाइन। कार्बन के नंबर में कोई चेंज नहीं आया है, ब्रांचिंग हो गई है, ठीक है। फिर इथेन, एन इथाइल इथेन अमाइन। अच्छा, ठीक है। अब देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एक बात। दूसरी बात, ब्रांचिंग बढ़ने से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने से भी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ पर जिसकी ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है, यानी कि बी, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ये। देन सी का, फिर ए का। बिल्कुल सही, डी आंसर है इसका। प्रोपेन अमाइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन एक्वस NaOH गिव्स। अगर मैं प्रोपेन अमाइड लेता हूँ, ये है आपका प्रोपेन अमाइड, और उसको मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराता हूँ 4 NaOH की प्रेजेंस में, तो होगा डिग्रेडेशन। ये डिग्रेड करके NH2 ये बना देगा। 2 ब्रोमीन 2 Na लेके 2 NaBr बनाएंगे। एक मिनट। और यहाँ पर 2 H2O निकलते दिखाई देंगे, और निकलता दिखाई देगा Na2CO3, ठीक है। तो बनेगा आपका इथेन अमाइन, बी ऑप्शन है इसका। और ये कौन सी रिएक्शन है, अभी बताई थी, हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। देखो कितनी बार आ रही है, तो कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे CH3CuNH2 ऑन रिएक्शन विद NaOH और ब्रोमीन, फिर दोबारा वही आ गई, इन अल्कोहलिक मीडियम। अब फिर ये CO हट जाएगा, सी ऑप्शन। 3 या 4 बार एक ही रिएक्शन आ चुकी है इस चैप्टर में, नेम रिएक्शन और बेसिक कैरेक्टर्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे असर्शन रीजन की बात करते हैं। पहला, टर्शियरी अमाइन आर मोर बेसिक देन कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी और प्राइमरी अमाइन। तो पहले देखो, टर्शियरी अमाइन अगर गैसियस स्टेट में है तो ज़्यादा है, एक्वस स्टेट में सेकेंडरी ज़्यादा होता है। इन गैसियस स्टेट, अच्छा लिख दिया उसने। टर्शियरी अमाइन हैव 3 एल्काइल ग्रुप जो दिखाते हैं प्लस आई इफेक्ट। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और दोनों एक दूसरे से सपोर्ट भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए। आगे, रेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखते हैं। ये है आपका सेकेंडरी, ये है आपका टर्शियरी, और ये है आपका प्राइमरी। अब बात ध्यान देना, अगर उसने ये नहीं बताया कि गैसियस मीडियम या एक्वस मीडियम है, तो मैं एक्वस ही लेके चलूंगा, पहली बात। दूसरी बात, सेकेंडरी तो जीत ही गया, अब चेक करना होता है टर्शियरी या प्राइमरी, ठीक है। अगर CH3 है, यानी कि छोटा कंपाउंड है, CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, तो छोटा कंपाउंड है, स्टेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। स्टेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा तो सॉल्वेशन का इफेक्ट लगेगा। सॉल्वेशन का इफेक्ट लगेगा तो प्राइमरी जीत जाएगा, और यहाँ पर सॉल्वेशन नहीं लग रहा तो प्राइमरी नहीं जीतेगा, टर्शियरी जीतेगा, और फिर प्राइमरी। ये फिर ऑप्शन वाला नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अमीन से रिलेटेड सारे MCQs जो PYQs में आए हैं वो समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स और उसके MCQs। तब तक के लिए राधे राधे।